आपका स्वागत है पुलिस के बाद में हूँ आपके साथ PL पांडे। हम अभी मौजूद हैं वृंदावन के परशुराम पार्क में और यहाँ से आज शोभा यात्रा निकलने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं शोभा यात्रा के संयोजक केशवाचार्य जी महाराज। आइए जानते हैं आगे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वो क्यों और किस लिए निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदन मोहन जी। आइए जानते हैं जी आगे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना है? या में हमारो केवल एक ही कहना है, विप्र अनेक मंच एक। परशुराम शोभा यात्रा समिति के बैनर तले आज जो आप देख रहे हो, पिछली साल मुझे संयोजक को दायित्व मिलो, वो समस्त ब्राह्मण एक जब मंच पे आए। पिछली साल से यह बार और बढ़ के रही है और अगली बार प्रभु कृपा से और बढ़ के हुए, ये हमारी शुभकामनाएं। आप जहाँ पे देख रहे हो, रंग अनेक हैं लेकिन धरातल एक है, भगवान परशुराम जी के चरण में। और ये बहुत अच्छी बात है कि वर्ष में जो वृंदावन में एक शोभा यात्रा संगठित ब्राह्मण को जो स्वरूप दिखाई पड़ रहे हो, ये अच्छा लक्षण है। देखा जाता है महाराज जी, कई सारे संगठन ब्राह्मण समाज को लेके बने हुए हैं, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, मगर एक एकता वाली चीज देखने को नहीं मिलती है। आज काफी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, काफी भव्य तरीके से यात्रा निकाली जा रही है। क्या वो समस्त संगठन एक स्थान पे आएंगे? देखो, जब आप झांकी चलेगी भाई आप ही कवर करोगे, या में अलग अलग बैनर लगे भाई हैं। देखो, वट वृक्ष की अगर शाखा अलग अलग दिखाई पड़े तो या तो ये ना है कि वट वृक्ष एक ना है, बाकी मूला देखोगे तो वो एक है। जितनी शाखा होंगी उतनो ही हमारा ब्राह्मण को व्यापक समूह होगा। क्या अलग अलग बैनर तले हम समाज सेवा नहीं कर सके? समस्त बैनर आज एक दिख रहे ना, ये लक्षण अच्छा है। अलग अलग बैनर तले सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में, कोई वृक्षारोपण के क्षेत्र में, कोई बालकन के यज्ञोपवीत के, कोई सामूहिक विवाह के बैनर तले काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग बैनर तले सब काम करते रहे, लेकिन आज झांकी में सबरे अपने अपनी जगह से झांक के देखेंगे, ये विशेषता है। ये थे हमारे साथ मनमोहन शास्त्री जी और इन्होंने बताया कि यहाँ पे समस्त बैनर एक मंच पे आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी। क्या नाम है आपका? चंद्रलाल शर्मा। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वृंदावन में विशेष है कि सभी संगठन है वृंदावन में, वो सब एक मत है। पिछले साल मनोज मोहन जी हमारे संयोजक रहे, तब से हम लोग एक ही यहाँ शोभा यात्रा निकलती है और ब्राह्मणों में बहुत ही जोश है जिसकी शोभा है। और हमारे परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे गौरव हैं, इसलिए उत्साहित होकर के ये शोभा यात्रा निकालते हैं। ये थे हमारे साथ मौजूद हैं अमर पाठक जी, अमर बिहारी पाठक जी। आइए धर्माचार है, जगह जगह लोगों के बीच जा रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पे परशुराम शोभा यात्रा में मौजूद है। आइए जानते हैं ये परशुराम शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है वो क्यों और किसलिए? क्या परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है क्यों और किसलिए? क्योंकि हमारे युवाओं को पता ही नहीं है कि परशुराम शोभा यात्रा है क्या, और जरा उस पर प्रकाश। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, ये परशुराम शोभा यात्रा वृंदावन की एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा अर्थ में होती है और ये विप्रों की मान, सम्मान और स्वाभिमान की ये शोभा यात्रा है, ब्राह्मणों की एकता की शोभा यात्रा है। और मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ, कहीं अन्य शोभा यात्रा में युवा रहे न रहे, लेकिन वृंदावन की परशुराम यात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पे युवान रहते हैं। आप अपने पीछे देख सकते हैं, आप दिखाएं अपने कैमरा के माध्यम से कितने युवान यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप सब देखा, अधिक से अधिक यहाँ पे अधिकांश युवान ही एकत्रित हुए हैं। आप देखो, वृद्धजन तो जो है उनकी जो गिनती है उनसे कमती है, लेकिन युवान यहाँ पे अधिक मात्रा में है। तो ये वृंदावन की जो संस्कृति है, जो माता पिताओं के संस्कार हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो परशुराम भगवान, हमारे दादा, हमारे पूर्वज हैं, और जब जब भगवान परशुराम की ओर से आवाज लगे तो हम सब एक हैं, हम सब एक। ये थे हमारे साथ अमर बिहारी पाठक जी महाराज। हमारे साथ मौजूद है यदुनंदन जी महाराज। आइए, इनसे भी जानने से धर्म के प्रचार प्रसार प्रमुख है और लगातार लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज परशुराम शोभा यात्रा में यहाँ पे मौजूद है। क्या परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है दूसरी बार? किस तरीके से निकाली, कितनी भव्य निकाली जा रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दूसरी बार नहीं है। वृंदावन में पिछले कई वर्षों से शोभा यात्राएं रही हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से जिस ब्राह्मणों ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है, ये 2 वर्ष से ये ब्राह्मणों की एकता को प्रदर्शित किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है
ये ब्राह्मण कोई अलग नहीं, सब एक हैं। आज विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण एक ही मंच पे रहा है और हमेशा रहेगा। हालांकि बहुत युवा है जो यही नहीं जानते शोभा यात्रा होती क्या है, परशुराम जी कौन थे, उसका थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, शोभा यात्रा का मतलब ही यही है कि जो हमारे नए युवा हैं जो जानते नहीं कि शोभा यात्रा क्या होती है, इसके माध्यम से उन युवाओं में वो शिक्षा मिलती है, उनको संस्कार मिलते हैं कि किस प्रकार से भगवान की शोभा यात्राएं मिलती हैं। और ये शोभा यात्रा उन युवाओं को आगे इसमें लाने के लिए, उनको शक्ति के लिए, उनको आगे की एकता के लिए, अखंडता के लिए ये एक संदेश देती है ये शोभा यात्रा। ये थे हमारे साथ यदुनंदन जी महाराज, और इनका कहना है कि शोभा यात्रा निकाली ही इसलिए जाती है कि युवाओं को अपने इष्ट के बारे में, इष्ट देवता के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास मौजूद है महाराज जी। जी महाराज जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश चंद पारासर है। महाराज जी, आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहें? ये जो शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है, ये पूरे समाज को, पूरे देश को एक ही संकेत और एक ही जो है संदेश देती है कि ब्राह्मण संगठनों के भाव से भले ही अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से एक रहा है और एक है और हमेशा एक ही रहेगा। और केवल ये ब्राह्मण का ही नहीं, ये सर्वजन हिताय, सबके सुखी और सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्राह्मण का हमेशा से एक उद्देश्य है कि हमारी पूरी समाज में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। आज हमारी शोभा यात्रा में हमारे ब्रजमंडल के समस्त और दूर दूर से भी सभी ब्राह्मण पधारे हैं, लेकिन उन सबसे विशेष बात इस यात्रा की ये है कि इस यात्रा में आज अन्य वर्ग के लोग भी अपना चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, जैसे झांकी वाले हैं, बैंड वाले हैं, फूल बंगला वाले, सजावट वाले, यानी सबका इसमें सम्मान है, सबका सहयोग है। और हमारा इस यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है सभी ब्राह्मणों का कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने भगवान परशुराम के विषय में ये बताएं कि भगवान परशुराम समाज के लिए कितनी बड़ी दिव्य छवि थी। भगवान के स्वयं अवतार तो थे ही, लेकिन उन्होंने कुरीतियों का नाश किया है, राक्षसों का नाश किया है। तो हमारे जीवन में जो हमारे अंदर भी कुछ राक्षस ऐसे बैठे, ब्राह्मण सबसे पहले अपने अंदर बैठे हुए राक्षसों का विनाश करे, ये शोभा यात्रा का महत्व है। जैसे हमारे साथ सतीश जी, हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, आइए जान लेते हैं। महाराज जी, क्या नाम आपका? संगीताचार्य पंडित बनवारी। बनवारी लाल गौड़ जी हमारे साथ है, आइए जानते हैं। आप संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बाड़े में रस देते हैं। आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा वृंदावन में बड़े भव्य तरीके से निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसको? ये बड़ा ही आनंद का दिवस है आज। भगवान परशुराम हमारे यहाँ भगवान के अवतार माने गए हैं और हम ब्राह्मण समाज जितने भी लोग हैं, आज उनके लिए हम हृदय से बधाई देते हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं और सब एकजुट रहे हैं, यही हमारी मंगल कामना करते हैं। और साहब, देखा जाता है कि तमाम संगठन अलग अलग तरीके से ब्राह्मण समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब एकता की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पले हटते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ब्राह्मणों को संगठनों के नाम पे कई जगह वितरण कर दिया गया, बांट दिया गया? इसका एक ही कारण है एम, ईगो। मैं, अगर मैं में आप रहेंगे तो हम एकता में नहीं हो पाएंगे। सभी को सभी मान प्रिय आप मानी, आप सभी को मान दीजिए तो आपको भी मान मिलेगा। तो ये थोड़ी है, तो इसमें सब लोग समझदार हैं। क्या लगता है शोभा यात्रा के माध्यम से वो सब संगठन एक मंच पे आ पाएंगे? आना चाहिए, समय की मांग है, इस समय बहुत जरूरी है। अगर इस समय हम एक नहीं आए, ठीक है, संगठन अलग लगे, हम शोभा यात्रा अलग अलग निकालें, परंतु ऐसा जब कोई विषय आए उस पर आकर के हम एकदम एक साथ में हो जाए, यही हमारी मंगल का। ये थे हमारे साथ संगीताचार्य बनवारी लाल गौड़ जी, और मैं कहूँगा कैमरा से एक बार दिखा दे, काफी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। विप्रगढ़ काफी भीड़ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, काफी भीड़ में विप्रगढ़ एकता का परिचय यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर देखेंगे कैमरा जिधर जिधर घूम रहा है, युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। और शोभा यात्रा का, जैसा कि बताया कि शोभा यात्रा का जो महत्व है वो यही है कि युवाओं को अपने इष्ट के बारे में, अपने देवता के बारे में बताने का, कि जो हमारे इष्ट है भगवान परशुराम, उनको जो युवा है वो नहीं जान पाते, उनको जानना, उनके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं और इनसे जानेंगे कि शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है वो वृंदावन में दूसरी बार भव्य तरीके से निकाली जा रही है, तो कितने युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं? जी, क्या नाम आपका?
रामकृष्ण गोस्वामी। गोस्वामी जी, शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान परशुराम जी की, तो कितने युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें हजारों युवा हिस्सा ले रहे हैं और युवा शक्ति का वृंदावन में ये चेतना विकास का और एक पूरे ब्रज का एक गौरवपूर्ण एक ऐतिहासिक घटना है और इसमें धर्म की रक्षा मूल आधार है कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकें, उसी की प्रेरणा और शिक्षा का ये महान कार्यक्रम। गोस्वामी जी, संगठनों के माध्यम से ब्राह्मण समाज को बांट दिया गया, तमाम संगठन बना दिए गए और अलग अलग रूपरेखा में वो अपनी बातें रखते हैं। क्या लगता है कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से वो एक मंच पे आ पाएंगे? शोभा यात्रा के साथ में दूसरे प्रयास भी करने पड़ेंगे, जिसमें एक ब्रज की चेतना और भगवान परशुराम के जो चरित्र हैं उनके साथ संवाद होगा जब वो एकता आएगी। लगातार संवाद भी होते हैं, कई सारे बड़े मंचों से ये घोषणाएं भी होती हैं कि अगली बार देखते सारे संगठन एक होंगे, मगर देखने को कहीं नहीं मिलता। क्या कहेंगे इसको? भगवत गीता इसका आधार है, कृष्ण का ही मूल आदेश है, उसके आधार पर संवाद होगा, निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आचार्य बिशन कौशिक है। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के लिए काम करता हूँ। कौशिक जी, आप धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, क्या लगता है कि जो हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, फिर भी ब्राह्मण जो समाज है वो तमाम संगठन बना के विघटन में है, क्या वो एक हो पाएगा? पहली बात तो ये है कि जो शोभा यात्रा होती है वो सभी समाजों को जोड़ करके भगवान परशुराम जी के प्रति श्रद्धा, उनके किए गए कर्तव्यों के साथ जोड़ना, उनको जन जन तक चेतना पहुंचाना के लिए शोभा यात्रा बनाई जाती है, जिससे कि पूरे सभी समाज के लिए, क्योंकि भगवान एक समाज के नहीं होते, उन्होंने सभी समाजों के लिए कार्य किया होता है, इसलिए वो सभी समाजों के लिए जो के काम करते हैं। रही बात ब्राह्मण संस्थाओं के अलग अलग रहने की बात, तो मेरा मानना यह है कि सभी संस्थाओं का कार्य पवित्र है और सब नेक कार्य करते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अपने संस्कृति के साथ जुड़ करके और समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान किस तरह से हो, सनातन संस्कृति को कैसे बचाया जाए और सबको एक सूत्र से प्रो करके भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, सबका एक ही उद्देश्य होता है। जैसे हमारे साथ कौशिक जी, कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम लालजी भाई शास्त्री। शास्त्री जी, आप भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, भागवत कथा से तमाम जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो बच्चे हैं, जो जगह जगह जाके पूजा पाठ कराते हैं, उनकी भावना कहीं ना कहीं आहत होती है आज तमाम लोगों के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से। क्या लगता है इन शोभा यात्राओं के माध्यम से उनकी भावनाओं को ठीक किया जा सकता है? ऐसा है कि ब्राह्मण कभी भी अलग नहीं होते। ब्राह्मण एक ऐसी शक्ति है जो औरों को अलग दिखेगा, लेकिन आवश्यकता जहाँ होती है, जैसा कि आप यहाँ पर सभी विप्र समाज का दर्शन कर रहे हैं, तो औरों के लिए विप्र समाज हमेशा एक था, है और रहेगा, क्योंकि यहाँ विप्र समाज, हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है कि संगे शक्ति कलौ युगे। ये विप्र समाज की आज्ञा है कि संगठन में शक्ति है। तो आप हमारे संगठन को देख रहे हैं और संगठन के कारण से यहाँ कोई भी विघटन वाली बात नहीं है। औरों को लगता होगा विघटन है, लेकिन विघटन वाली कोई बात नहीं है। संगठन में शक्ति की बात हर मंच पे कही जाती है, मगर कभी एक मंच पे देखने को नहीं मिलता कि सभी संगठन एक मंच पे आ गए हों और विप्र समाज एक हो गया हो। आप एक कोई ऐसा कार्यक्रम बनाइए, उस कार्यक्रम में सभी विप्र समाज, सभी संत समाज एक मंच पर आपको दिखेंगे, जैसा कि कुंभ में दिखता है। इनका कहना है कि आगे हम बनाएंगे और सभी विप्र समाज जो है वो एक मंच पे देखने को मिलेगी। हमें अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।